एक पंडित जमकुदास जी थे। बहुत सरल साधु वृत्ति के। साधु वो होता है जो अपने मन को साध लेता है। साधु था मन पे पूरा नियंत्रण, न्यूनतम आवश्यकताओं में अपना जीवन निर्वाह करने वाले, गांव से बाहर, गांव से निकट, जंगल में एक नदी के किनारे झोंपड़ी बना करके रहते थे। दिन में गांव में चले जाते, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जो सामर्थ्य थी तदनुसार गांव वालों की सेवा सहयोग करते थे। गांव वाले भी अच्छा सम्मान देते थे और भिक्षा से उनका जीवन निर्वाह हो जाता था, क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा थी नहीं। 2 जोड़ी कपड़े गांव वालों से मिल जाते थे जब भी आवश्यकता होती। भोजन गांव से ही मिल जाता था। इकट्ठा कुछ करते नहीं थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें आराम से अपना जीवन निर्वाह कर लिया करते थे। शाम को अपने झोपड़ी में आ जाते, सुबह गांव चले जाते। बड़ी सुखद अवस्था में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। गांव में एक लाला जी रहते थे, बहुत संपन्न थे। लाला जी के पिताजी एक बार शांत हो गए। सारी जो अंत्येष्टि आदि विधि थी ये साधु ने जमकुदास ने करवाई थी। लाला जी के पिताजी रोज गीता का पाठ किया करते थे प्रतिदिन। अब वो पिताजी शांत हो गए तो अब गीता पुस्तक घर में पड़ा था। एक दिन लाला जी के मन में आया कि पुस्तक अपने घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये साधु जमकुदास, इनको दे देता हूँ, इनके तो काम आ ही जाएगा। लाला जी के पास तो फुर्सत थी नहीं, न इतनी रुचि भी थी कि वो पुस्तक को उठा करके पढ़ें, देखें, स्वाध्याय करें। तो एक दिन उन्होंने वो पुस्तक जमकुदास को दे दी। जमकुदास खुशी से वो पुस्तक ले ली और जब शाम को अपने झोंपड़ी में गया तो झोंपड़ी में जगह बनानी पड़ी, क्योंकि कोई वस्तु उसके पास अतिरिक्त थी नहीं। तो ऐसे ही थोड़ी फंसा दी झोंपड़ी के अंदर। छत और जो दीवार बनी हुई थी उसके बीच में झोंपड़ी थी घास फूस की, तो पुस्तक उसमें फंसा के रखता था। कभी समय मिले पढ़ भी लेता था। अब समय धीरे धीरे बीतता गया और क्योंकि वो जंगल में रहता था जमकुदास, नदी के किनारे, तो एक दिन उसने देखा कि उसकी पुस्तक थोड़ी कटी हुई थी। तो उसने सोचा कि मेरे बिना तो कोई यहाँ पर आता नहीं है, मैंने पुस्तक काटी नहीं है, पुस्तक कट कैसे गई। और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कटती ही जा रही थी। तो उसने ध्यान से एक दिन गया नहीं गाँव, चुपके से बैठ गया अपनी झोंपड़ी के ही बाहर देखने के लिए कि कौन काट रहा है पुस्तक को। तो दिखाई पड़ा उसको कि एक चूहा आता था और रोज धीरे धीरे वो पुस्तक को काटता था। चूहे का ये स्वभाव होता है, उसके दांतों में खुजली आती है, उसके लिए वो कुछ न कुछ काटता रहता है। उसको पुस्तक मिल गई, पुस्तक को काटने लग गया वो। तब जमकुदास ने देख लिया कि भाई समस्या आ गई, चूहा पुस्तक काट रहा है। तब कैसे रोके? कोई ऐसी अलमारी तो थी नहीं उसके पास कि जिसमें लोहे की पिटारी या तो अलमारी जिसमें रख दे। वही घास फूस की झोपड़ी थी। अब चूहे से पुस्तक को बचाना है तो उसने सोचा और पता चला, उसको मन में विचार आया कि एक बिल्ली पाल लेता हूँ। बिल्ली होगी तो चूहा भाग जाएगा, आएगा ही नहीं, आएगा तो बिल्ली उसको खा लेगी, पुस्तक सुरक्षित हो जाएगी।
तो बिल्ली पाल ली उसने, जमकू दास ने, और बिल्ली को झोपड़ी में बंद करके जाता था, जिससे कि चूहा अंदर आए नहीं, बिल्ली अंदर ही रहे। बाहर छोड़ देता तो वो भी जंगल में भाग जाती बिल्ली, क्योंकि वहीं से ही तो पकड़ी थी उसने। अब अंदर झोपड़ी में क्योंकि बिल्ली बांध करके, अर्थात अंदर झोपड़ी में बंद करके जाता था, तो बिल्ली को भी तो भोजन चाहिए, और चूहा भी तो तेज होता है, बिल्ली को देख करके वो भी नहीं आता था। तो पुस्तक तो सुरक्षित हो गई, पर दूसरी समस्या आ गई। समस्या ये आई कि अब बिल्ली को दूध रोज चाहिए, तो क्या करें। तो अब भिक्षा के साथ वो रोज दूध भी मांग के लाता था। अब रोज रोज दूध मांगना पड़ता था, उसको भी अच्छा नहीं लगता था, और लोग भी अब उतनी प्रसन्नता से एक दिन देगा, कोई 2 दिन देगा, अब रोज चाहिए। और बिल्ली को भी तो पर्याप्त भोजन चाहिए, आधा पौना 1 लीटर। तो अब लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा था, क्योंकि अब दूध रोज मांगने लगा था। अपनी तो भिक्षा कर लेता था, वहां तक तो लोग भी खुश थे, और दूध अपने लिए भी नहीं मांगता था, बिल्ली के लिए मांग रहा था वो। तो उसको लगा कि भाई अब लोगों का व्यवहार भी इतना, लोग प्रसन्न नहीं है बिल्ली के लिए दूध देने के लिए, तो क्या करें, दूध की व्यवस्था तो करनी है। तो उसने सोचा एक गाय लेकर के आता हूँ, गाय दूध देगी, बिल्ली को भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा, गाय तो पर्याप्त दूध देती है। तो गाय ले आया, दक्षिणा में पैसे वैसे मांग लिए, काम तो करता ही था गांव में, अपनी इच्छा व्यक्त की, किसी ने गाय दे दी, गाय ले आया, दूध की समस्या हल हो गई। बिल्ली को भी पर्याप्त दूध, उसको भी पर्याप्त दूध, बच जाए वो गांव में ही वापस बांट दे, उस गाय वाले को दे दे जिसने दान किया था। बड़े मजे से काम चल रहा था। अब क्योंकि जंगल में रहता था तो गाय की सुरक्षा भी जरूरी थी, तो एक बाड़ा बनाया हुआ था जिसमें गाय को बांध के आता था कि जंगली प्राणी उसको खा न ले। अब फिर गाय बंधी हुई है तो गाय को भी चारा चाहिए, गाय को भी पानी चाहिए, सारी चीजें चाहिए गाय को भी। गोबर करेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, और चारा काट के लाना पड़ेगा। तो थोड़े दिन तो करता रहा, दूध भी निकालना है सुबह शाम, बछड़ा भी है उसका, बछड़े को भी देखना है। तो थोड़े दिन तो करता रहा, सुबह सुबह घास काट के लाता, गाय के आके डाल देता। और पशु का तो स्वभाव होता है, उसके आगे चारा डाल भी दे तो भी गोबर भी वहीं करेगी, मूत्र भी वहीं करेगी, फिर चारा खाती नहीं थी, गोबर वाला मूत्र वाला, फिर नया चारा लाना, गोबर उठाना, सफाई करना, सब काम होते हैं, दूध निकालना, बिल्ली से भी दूध बचा के रखना, नहीं तो वो पी जाएगी दिन भर में। तो फिर एक बड़ी समस्या, अब क्या करें, गांव में भी तो जाना है। तो उसने सोचा कि एक स्त्री को रख लेता हूँ जो इसकी भी सेवा करेगी, दूध भी निकाल के देगी, और मेरा भी काम चलेगा, उसका भी चल जाएगा। अब स्त्री को रखना है तो ऐसे तो रख नहीं सकता कि बस ऐसे ही कोई घर में काम वाली बाई की तरह जंगल में रहता था। तो शादी कर ली उसने, विवाह कर लिया, महिला भी आ गई, गाय का दूध निकालने वाली, चारा काट के लाने वाली, गाय की सुरक्षा, उसकी भी सुरक्षा, पर्याप्त दूध था, दोनों का निर्वाह हो जाता था, बिल्ली को भी दूध मिल जाता था, आराम से जिंदगी चल रही थी। अब विवाह कर लिया तो एक बच्चा भी हो गया, थोड़े समय के बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, परिवार बढ़ गया, पूरा परिवार बस गया। साधु का तो अपना कोई नहीं था, पर उस महिला का तो परिवार था, उनके तो माता पिता थे, भाई थे, बहन थी। तो महिला के परिवार में, उसके ससुराल में, जमकू दास के ससुराल में किसी का विवाह था। अब जमकू दास को विवाह में जाना था, तो चला। 3 बच्चे थे, एक छोटा बच्चा, 2 थोड़े बड़े थे। तो एक पिटारी में सामान रखा,
पिटारी जमकू दास ने सिर पे उठाई, वो लोहे की आती थी, और एक बच्चा उसकी उंगली पकड़ के चल रहा था, एक पीछे उसकी धोती पकड़ के चल रहा था, एक उसकी नींद उड़ गई आप लोगों की, एक उसकी पत्नी ने उठा रखा था और चल पड़े। दूसरे गांव जाना था तो गांव में से रास्ता जा रहा था, रहता तो गांव से बाहर जंगल में था वो, पर रास्ता उसका गांव में से होके जा रहा था। 4-5 साल हो गए ये सारा विस्तार होते होते, वो गीता पुस्तक से लेकर के यहाँ तक। तो गांव से गुजर रहा था, अब इतना सारा परिवर्तन जीवन में आया, तो आकार प्रकार शरीर में भी तो आया था उसका, थोड़ा थोड़ा उसके शरीर में हल्की हल्की मूछें भी रखने लग गया था वो। तो गांव से गुजर रहा था और सामने से वही लाला जी भी आ रहे थे संयोग से। तो लाला जी ने देखा दूर से कि लग तो वही रहा है ये जमकू दास। थोड़ा पास में आया, जमकू दास भी वो सामने से आ रहे थे, लाला जी। जमकू दास इधर से चल रहा था अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। 4-5 साल में जमकू दास भी तो, लाला जी भी तो अनुभवी थे। तो जैसे ही पास में आए, लाला जी उसको ही देखे जा रहे थे, जमकू दास को, और जमकू दास का अब ध्यान लाला जी पे पड़ गया था। तो लाला जी ने देखा जमकू दास जी जरूर सोच रहे हैं कि ये कौन आ रहा है। तो जैसे ही पास में गया तो नमस्ते किया जमकू दास ने, नमस्ते लाला जी, कैसे हो, ठीक हो? तो लाला जी ने भी नमस्ते की और थोड़ी सी आंखें छोटी करके ऐसे देखने लगा हैरानी से। आश्चर्य भी था, हैरानी भी थी कि ये तो अकेला था, ये वही है क्या? तो जमकू दास ने कहा, लाला जी मैं जमकू दास ही हूँ। तो उसके बच्चे को देख रहे हैं लाला जी, पीछे पत्नी है, सामान है, लाला जी सबको बारी बारी से देख रहे हैं। जमकू दास लाला जी को देख रहा है। तो जमकू दास भी समझदारी तो था, धीरे से लाला जी ने पूछा, जमकू दास ये सब क्या है? तो लाला जी ने कहा कि वो भी खिसिया गया बेचारा, क्या बताए। जमकू दास, वो कहाँ गीता, फिर चूहा, फिर बिल्ली, फिर गाय, फिर परिवार, तब क्या कथा करेगा वो? तो उसने भी कहा कि लाला जी बस यूं ही समझ लो, गीता फैल गई। क्योंकि गीता पुस्तक उसी लाला जी ने दी थी। तो लाला जी को समझ में आ गए, समझदार थे। वो जमकू दास कौन था? साधु। कहीं हम भी हो सकते हैं वही जमकू दास। हमारे जीवन में भी ऐसे ही गीता फैलती है। जमकू दास पे तो हमको हंसी आ रही है, पर अपने जीवन की गीता को हम नहीं देखते कि कैसे फैलती चली जाती है, एक के पीछे दूसरी चीज, दूसरी के साथ तीसरी, चौथी, और जो विस्तार होता है, और जैसे हम उसमें उलझ जाते हैं। अब जमकू दास को तो वहां से छुटकारा नहीं था ना, ऐसे हम भी ऐसे उलझ जाते हैं। अनावश्यक चीज, वो गीता उसको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं थी, उसके बिना मस्ती से उसका जीवन चल रहा था। पर एक अनावश्यक चीज जीवन में आ गई और उसके पीछे, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, और कब अनावश्यक चीजें, और केवल वस्तुएं ही नहीं, व्यक्ति भी और विचार भी, तीनों ही, व्यक्ति, वस्तु और विचार। यदि तीन में से एक भी अनावश्यक हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर जीवन ऐसा ही परेशानियों से भर जाता है जैसे कि वो जमकू दास का भर गया था। जैसे गीता एक अनावश्यक वस्तु थी, तो हमारे जीवन में भी देख ले। विद्यार्थी जीवन में हम पढ़ रहे हैं, एक भी चीज
अनावश्यक आ जाएगी, फिर पूरा जीवन उसी में उसकी सुरक्षा में, उसको बचाने में, क्योंकि अनावश्यक है उसका मतलब क्या है कि प्रयोग में तो आ नहीं रही, तभी तो वो अनावश्यक है। और अनावश्यक है तो उसको संभाल के रखना है। जैसे घरों में भी आप देखते होंगे, बहुत सारा सामान घर में हम भर देते हैं। गुरुकुलों में भी कुछ तो रखना ही पड़ता है, घरों में प्रायः ज़्यादा रखा जाता है। और आप देखेंगे दीपावली पे वो सारा का सारा बाहर निकाल के सुखाया जाता है और फिर वापस पहुँच करके अंदर भर दिया जाता है। कितना काम बढ़ जाता है। सामान है तो जगह भी घेरता है। घर कितना भी बड़ा बन जाए छोटा ही हो जाता है थोड़े दिन में। क्यों? अनावश्यक चीज़ें घरों में बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे घर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सामान भी बढ़ता जाता है। ऐसे आप लोगों को भी अलमारियाँ मिली होंगी, उसमें भी पेन, पेंसिल, कागज, पुस्तकें अनावश्यक जिस किसी ने दिया अल्लाह हो गई, रख देंगे अंदर। आवश्यक है कि नहीं है ये हम सोचते नहीं है ना। गुरुकुल से जो प्राप्त होता है उसके अतिरिक्त किसी ने दिया, रख देंगे हम। हमारी भी अलमारी ऐसी भर जाती है। और अभी तो गुरुकुल में रहते हैं तो इतना अनावश्यक सामान हमारे पास इकट्ठा नहीं होता है, फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो एक तो अनावश्यक वस्तुएं, वस्तुओं के पीछे पैसे भी खर्च होते हैं। पूरे पुरुषार्थ के साथ कमाए हुए पैसे वो अनावश्यक वस्तु में खर्च हो जाते हैं। उसका कोई लाभ हमको मिलता नहीं, संभालना और पड़ता है। वस्तु है तो कोई मांग भी लेगा, उसका भी और कष्ट हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति हम ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हमको जानते होंगे या जितने ज़्यादा लोगों के साथ हमारा संबंध होगा, हमारा संपर्क होगा, उतना हम मानते हैं कि हम बड़े हैं। वस्तुओं से भी मानते हैं अपने आप को बड़ा, इसलिए तो घर में सामान भरते जाते हैं। जितना सामान ज़्यादा, जितना सामान महंगा, उतने हम बड़े। ये आज सामाजिक एक नियम सा बन चुका है। इसलिए अनावश्यक सामान घर में बहुत सारा रहता है। ऐसे व्यक्ति भी, बहुत सारे व्यक्तियों से संबंध रखने से क्या होता है, वो संबंध बनाए रखने भी पड़ते हैं। उनके सुख दुख में हमको भी शामिल होना पड़ता है। कोई उसके घर जिया, कोई मरा, हमको भी जाना आना पड़ता है। और हमारे घर में उनको भी बुलाना पड़ता है। बहुत सारा समय व्यक्तियों के साथ संबंध को बनाए रखने में खर्च हो जाता है। इसलिए जीवन में अनावश्यक व्यक्ति भी नहीं होने चाहिए। जितने हों उतने ही। एक तो परिवार के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अतिरिक्त देखना चाहिए हमको कि हमारा जीवन में उनकी आवश्यकता हमारी कितनी है। अन्यथा मित्र पे मित्र बनाए चले जाते हैं कि ये भी मुझे पहचाने, वो भी मुझे पहचाने। उनके कार्यक्रम में हम जाएंगे, हमारे कार्यक्रम में उनको बुलाएंगे। समय बहुत खर्च होता है, सामर्थ्य भी खर्च होती है। और संबंध बनाए रखने के लिए वस्तुओं की लेन देन भी करनी पड़ती है। ऐसे ही संबंध नहीं निभते हैं। और विचार तीसरे हैं। अनावश्यक विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये हमारे विद्यार्थी जीवन में भी आपको पता चलेगा। व्यक्ति और वस्तुओं पे तो नियंत्रण व्यवस्था से हो जाता है, पर विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बाधा अनावश्यक विचार होते हैं। भूतकाल के विचार, उसी में खोए रहेंगे, या तो भविष्य के विचार, नई नई योजना बनाते रहेंगे, उसी में ही शेख चल्ली की तरह रमण करते रहते हैं। तो ये जो अनावश्यक विचार है, वर्तमान में हम टिक नहीं पाते हैं। वर्तमान में क्या करना है वो भूतकाल के विचार में खो जाएगा या तो भविष्य की चिंता में खो जाएगा। वर्तमान ऐसे ही हमारा चला जाता है। पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, मुंह तो हमारा पुस्तक में लगा हुआ है, पर दिमाग या तो भूतकाल में घूम रहा होगा या तो भविष्य की चिंता कर रहा होगा। ये भी अनावश्यक विचार में आता है। यही अनावश्यक विचार। वर्तमान में जिस काम को करने के लिए हम बैठे हैं
जो हमको पढ़ना है, जो हमको सुनना है, जिस दिनचर्या में चलना है, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं होता है और इसके कारण वर्तमान तो हाथ से सरक ही जाता है। भूतकाल तो बीत ही चुका है, वो वापस आना नहीं, और भविष्य जब आएगा तब वो वर्तमान होगा, और वर्तमान में तो हमने आदत डाल रखी है भविष्य की चिंता करने की अथवा तो भूतकाल में खो जाने की। तो भविष्य जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जिसको हम संवारना चाह रहे हैं, वो भी जब वर्तमान हो जाता है तो वो भी वैसे ही बीत जाता है जैसे वर्तमान में बीत रहा है। तो ये अनावश्यक विचार, तो हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई अनावश्यक वस्तु तो नहीं, आवश्यक वस्तुएं रखनी है। यदि आवश्यक वस्तुएं नहीं होंगी तब भी जीवन जिस शीघ्रता से, जिस अनुकूलता से चलना चाहिए नहीं चल पाएगा। आवश्यक सामान अनिवार्य है, उसमें पैसे खर्च होंगे, करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो जीवन चल नहीं सकता, बाधाएं आएंगी। तो आवश्यक सामान रखना है। आवश्यक मित्र दोस्ती हम करते हैं तो वो भी कितने लोगों से करें। अब आप लोग तो इतने सारे, उस सबसे मित्रता करने जाएंगे। मित्रता करने का मतलब ऐसा नहीं है कि दुश्मनी कर लें, उपेक्षा वृत्ति भी एक होती है। जितने आवश्यक लोग हैं उससे ही बात करें, उतनी ही बात करें। अब सबके हालचाल पूछने जाएं, सबकी सेवा करने जाएं तो पढ़ाई छूट जाएगी। तो हमको देखना चाहिए कितनी सीमा तक, हालचाल भी कितना पूछें, ये भी हमको मर्यादा बांधनी पड़ेगी। तो अनावश्यक वस्तु नहीं, अनावश्यक व्यक्ति नहीं और अनावश्यक विचार पूरा का पूरा हमारे नियंत्रण में है। वो व्यवस्था से भी नियंत्रित नहीं किया जाएगा। तो हमको देखना चाहिए कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मन कितना लगा पा रहे हैं। मन एकाग्रता से पढ़ने का मतलब इतना ही है कि वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं बस उसी काम को करें। इसी का ही नाम एकाग्रता है। अपने आप एकाग्रता सध जाती है, अपने आप ही ध्यान सिद्ध हो जाता है। और उस काम को, उस पढ़ाई को जब हम करते हैं और वो जितना उपस्थित होता है वैसा फिर अन्य किसी स्थिति में नहीं होता है। तो यदि हम अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करना चाहते हैं तो हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु, विचार प्रवेश नहीं कर पाए। इवन साधना की दृष्टि से भी, समाधि भी लगानी हो, अध्यात्म में आगे बढ़ना हो तो भी ये अनिवार्य आवश्यकता है कि अनावश्यक वस्तुएं, व्यक्ति और विचार को जीवन से हटा दें। स्वयं योग दर्शन जो समाधि का शास्त्र है, जो ये बताता है कि योग साधक को कैसे जीवन व्यतीत करना है, वो भी प्रमुखता से इस बात को कहता है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसमें सबसे पहला अंग है यम। उस यम के अंतर्गत एक जो विभाग है यम का, जिसका नाम है अपरिग्रह। उसका मतलब यही है, परिग्रह मतलब अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु, विचार को इकट्ठा करना, इसका नाम है परिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो अनावश्यक है उसको, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, व्यक्ति भी, वस्तु भी, विचार भी, उसका त्याग ही हमारी उन्नति में साधक है। यदि पकड़ लिया तो बाधा ही बाधा है, उसी में उलझ जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी काल में भी जंगल में विद्यार्थियों को रहना होता है, वानप्रस्थी को भी जंगल में रहने का विधान है, और सन्यासी तो होता ही सब कुछ त्याग करके ही घूम रहा होता है, उसको तो एक जगह ठहरने का भी विधान नहीं है। सन्यासी को तो, वानप्रस्थी, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी तो कम से कम एक जगह पर ठहर सकते हैं। उसका कारण ही यही है कि जंगल में जाएंगे तो जंगल का मतलब ही यही कि वहाँ पर आप अनावश्यक कोई व्यक्ति नहीं मिलेंगे, अनावश्यक वस्तुएं वहाँ आप रख नहीं सकते हैं। और विचार पे तो नियंत्रण, बाहर की दुनिया की बाधा जैसे जैसे कम होती जाएगी, विचार उतने उतने अनावश्यक वैसे ही कम होते चले जाते हैं। तो अरण्यवास का मतलब ही यही है कि अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु, विचार से हम थोड़ा हट करके चलें।
यदि ये जीवन में एक भी आ गया तो जीवन जैसे एक मटके के अंदर पूरा बड़ा मटका है, एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो उसमें से धीरे धीरे पानी सारा रिस जाता है, देर सबेर रिसेगा जरूर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होगी यदि एक भी अनावश्यक वस्तु आएगी। और आज का जो वेद स्वाध्याय में मंत्र भी था उसमें भी कहा था कि जीतानी इंद्रियाणी मित्रवत भवंती। इंद्रियां वही हमारे लिए मित्रवत होती हैं। मित्र का मतलब है साधक, जो हमारे उन्नति में सहयोग करे, वही हमारे मित्र होते हैं। तो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब भी यही है कि अनावश्यक व्यक्ति वस्तु विचार से हम अपने आप को हटा लें। यदि ये काम करने में समर्थ हो गए तो समझ लेना चाहिए कि हम इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। अन्यथा जैसे जमकुदास के जीवन में गीता फैल गई, हमारे जीवन में भी फैली हुई है। हम भी देखें कि हमने जितनी अनावश्यक चीज़, वस्तु, व्यक्ति, विचार को फैला के रखा है उसको थोड़ा समेट लें। जितना जितना सामान कम होता जाएगा उतना उतना ही जीवन की जो ये यात्रा है वो सुखद होगी। सामान जितना बढ़ेगा यात्रा उतनी कठिन हो जाती है। तो हम निरीक्षण करें, अपने जीवन के अंदर झांक करके देखें कि कहीं अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु, विचार हमारे जीवन को रोके रखे हैं, उन्नति में बाधा डाल रहे हैं, उनको हटाएं। परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम शांति।